तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अशोक का पारा चढ़ा हुआ था। आशा के लिए अशोक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही उस पर बरस पड़ता था। पहले पहले आशा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अशोक में कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने खुद को ही बदल दिया। अब अशोक के कुछ भी कहने से आशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अशोक की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद आशा अशोक के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। आशा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। आशा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रिया डिस्टर्ब हो। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे। रिया अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे भी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अशोक बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का भी मुझसे रोज लड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहेगा। तो रिया ने अपने दिल की बात आज अपने पापा से कह दी। रिया ने अशोक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अगले दिन से आशा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर अशोक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहे, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अशोक की यह बात सुनकर आशा और रिया की आंखों से आंसू बहने लगे।